श्री राम जी के मंगलमय चरित्र को कहिए। बंदऊ पद धरि धरन सिर, विनय करऊं कर जोर, बरनऊं रघुबर बिशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। इस पूरे प्रकरण को उठा करके देखें तो भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने श्री राम कथा विषयक 14 प्रश्न किए और 14 प्रश्नों का उत्तर ही संपूर्ण श्री राम कथा है। 14 प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों में संपूर्ण राम कथा प्रतिष्ठित है। वस्तुतः प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न का उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता का तो कल्याण हो ही, प्रश्न सुनने वाले वक्ता के हृदय में भी आनंद की हिलोरें उठने लग जाएं, उसका हृदय आनंदित हो उठे, आह्लादित हो उठे, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और ऐसा प्रश्न केवल भगवत भागवत चरित्र संबंधी प्रश्न ही होता है। संसार के उटपटांग जो प्रश्न हैं ये चित्त को कभी प्रसन्न नहीं करते हैं। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई, हरि ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। हमारे जैसे रसहीन भक्तिहीन ज्ञान वैराग्य विहीन शुष्क हृदय के जीव वस्तुतः कथा के कहने के अधिकारी नहीं है। कथा के अधिकारी कैसे, वक्ता कैसा होना चाहिए, ये भगवान शिव बता रहे हैं। अभी राम कथा आरंभ नहीं की है, राम कथा कहने के लिए विराजे हैं, उद्यत हुए हैं कि हृदय में रामचरित्र प्रकट हो गए। इतना प्रेम प्रवाह बढ़ा कि अश्रुकंप पुलक स्वेद आदि अष्ट सात्विक भाव शंकर जी के श्री अंग में प्रकट हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली, सहसा नेत्र बंद हो गए और श्री रघुनाथ जी का मंगलमय स्वरूप श्री भोले बाबा के हृदय सिंहासन पर प्रकट हो गया और वे उसमें बहुत आनंद सिंधु में डूब गए। 2 दंड तक वे उस ध्यान में ही डूबे रहे और इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को बटोर करके तब श्री राम कथा कहना आरंभ किया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरणे लीन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। जैसे वक्ता का एक स्तर होता है, ऐसे ही श्रोताओं का भी एक स्तर होता है।
और मोहनदास जी महाराज, श्रोताओं के स्तर का निर्माण वक्ताओं के द्वारा होता है। जैसे हम बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, पूज्य बक्सर वाले मामा जी की वाणी जिसने सुनी है, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की वाणी जिसने सुनी है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी जिसने सुनी है, परम श्रद्धे रामायणी श्री रामेश्वर दास जी की वाणी जिसने सुनी है, जिन्होंने रघुवीर मंदिर में परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री रणछोड़ दास जी महाराज की चरण सन्निधि में लगभग 7 वर्षों तक लगातार राम कथा सुनाई। श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी, जो बाद में फिर श्री सुदामा कुटी में विराजे, फिर गिरिराज जी में रामायणी कुटी में विराजे। लगभग 7 वर्ष तक लगातार रघुवीर मंदिर में विराजमान होकर के संतों को पूज्य श्री रामायणी जी महाराज ने कथा सुनाई है। तो इन महापुरुषों की कहने का अर्थ 3 ही नहीं, इस कोटि के जो महापुरुष हैं, इनकी वाणी सुनने के बाद और फिर इनकी वाणी समझ में आने लग जाए, रस आने लग जाए, फिर जैसे तैसे की बात फिर अच्छी नहीं लगती। भारतवर्ष के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान वक्ता गीता वाटिका गोरखपुर में विराजे। विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण मेधा के धनी, आश्चर्यचकित कर देने वाला वक्तव्य, और जितने साधक वर्ग के लोग थे वो सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक माला झोली लेकर के सब बैठे वहां कथा सुनने। इसके बाद धीरे धीरे उठने का क्रम शुरू हुआ। बंका जी उठे, फिर अमुक उठे, फिर तमुक उठे। उठते उठते धीरे धीरे जो पुराने साधक थे सब उठ के चले गए। आम जनता बैठी रही। विशिष्ट जो श्रोता थे वे उठ के चले गए। क्यों चले गए? लोगों ने कहा इतने बड़े वक्ता आपके स्थान में बैठकर कथा कह रहे हैं, आप लोग अपने अपने कमरे में चले गए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा हमने पूज्य सेठ जी को सुना है, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी को सुना है, हमने परम श्रद्धे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को सुना है, हमने परम श्रद्धे स्वामी रामसुखदास जी को सुना है, और हमने पूज्य श्री राधा बाबा को भी सुना है। तो हम लोग जैसी तैसी बात नहीं सुन सकते, खंडन मंडन नहीं सुन सकते हम लोग। कथा तो अच्छी थी, पर खंडन मंडन बहुत ज्यादा था, उठ के चले गए। यह बात गीता वाटिका के लोगों ने स्वयं ही मुझे बताई। ये अरसिक श्रोता नहीं होना चाहिए, रसिक श्रोता होना चाहिए, प्रेमी श्रोता होना चाहिए। हम बोले चले जा रहे हैं, आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं। अरस केषु काव्य निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। किसी संस्कृत के कवि ने कहा कि हे विधाता, चाहे जो कुछ दुख दुर्भाग्य हमारे ललाट पर लिख देना, पर जो रसिक नहीं है, प्रेमी नहीं है, उनके बीच में बैठकर मुझे काव्य चर्चा करनी पड़े
ऐसा दुर्भाग्य मेरे ललाट पर कभी मत लिखना। यहां वक्ता भगवान शिव परम उत्तम कोटि के हैं और भगवती जगदम्बा पार्वती उनकी क्या कहना, साक्षात भगवती आद्या शक्ति हैं। पहले शंकर जी ने इष्ट वंदना की और इष्ट वंदना करके वंदना के बाद, स्मरण के बाद, वंदना के बाद फिर कथा कहना आरंभ किया। राम बंदौ बाल रूप सोई रामू रामा, राम सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू रामा। राम बंदौ बाल रूप सोई रामू रामा, राम सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू रामा। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, रामा मंगल भवन अमंगल हारी रामा। रामा द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा, रामा द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। रामा करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी रामा, रामा हरषि सुधा सम गिरा उचारी रामा। रामा करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी रामा, रामा हरषि सुधा सम गिरा उचारी रामा। रामा करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी रामा, रामा करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी रामा। रामा हरषि सुधा सम गिरा उचारी रामा। रामा हरषि सुधा सम गिरा उचारी रामा। रामा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी रामा, रामा तुम समान नहीं को उपकारी रामा। रामा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी रामा, रामा तुम समान नहीं को उपकारी रामा। रामा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा रामा, रामा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा रामा। रामा सकल लोक जग पावनी गंगा रामा। रामा सकल लोक जग पावनी गंगा रामा। वक्ता को श्रोता का सदा अभिनंदन करना चाहिए। केवल वक्ता का ही श्रोताओं पर उपकार नहीं है, श्रोताओं का भी वक्ता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है।
आप सौभाग्य भगवत गुणगान का हमें न देते तो हो सकता जैसा हमारा अपने जीवन का शेष समय प्रमाद में जा रहा है, हम अपने एक एक मूल्यवान क्षण को नष्ट करते चले जा रहे हैं। हो सकता है ये जो समय सार्थक हो रहा है 3-4 घंटे का, ये समय भी हमारा व्यर्थ नष्ट हो जाता है। तो आपका समय तो सार्थक हुआ ही, आपका जीवन तो सार्थक हुआ ही। वक्ता को इतनी देर भगवत गुणगान का सौभाग्य मिला, वक्ता भी कृतार्थ हुआ, श्रोता भी कृतार्थ हुआ। इसलिए श्रोताओं को वक्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए और वक्ता को श्रोताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। कृतज्ञता के भावों से ओतप्रोत है सनातन धर्म। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। इसलिए भगवान शंकर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि तुमने राम जी के चरित्र के संबंध में पूछा है, वो ये श्री रामचरित्र की गंगा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है और इस कथा गंगा के प्रवाह को प्रकट करने का श्रेय तुमको है। जैसे भागीरथी गंगा जी को प्रकट करने का श्रेय राजर्षि भगीरथ जी को है, ऐसे ही राम कथा गंगा को प्रकट करने का श्रेय भगवती गिरिजा श्री पार्वती जी को इसका श्रेय है। लेकिन एक बात है, शंकर जी केवल बड़ाई बड़ाई ही नहीं कर रहे हैं, वक्ता को लाग लपेट वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई अनुचित बात प्रक्षक के द्वारा कही गई है तो उस अनुचित बात को भी निषेध करके समझाना चाहिए कि आपकी और सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर ये बात शास्त्र के संतों की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ये तो उसको समझा ही देना चाहिए। इस संकोच में नहीं रहना चाहिए कि हम इतने बड़े हैं, हम इनसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इस संकोच में नहीं रहना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे हिमालय नंदिनी, तुम्हारी सब बातें हमें बहुत अच्छी लगी, किंतु एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुमने कहा कि वो अजन्मा सच्चिदानंद घन परब्रह्म घट घट व्यापक राम जी वे ही दशरथ नंदन श्री राम हैं, अथवा दशरथ नंदन राजकुमार राम अलग हैं, अवधेश कुमार राम अलग हैं और अज अविनाशी व्यापक विरज ब्रह्म श्री राम अलग हैं, जिनका वेद यश गाते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं। शंकर जी ने इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ी खींच व्यक्त की। क्या कहा? कहीं सुनहि अस अधम नर, जो ये कहते हैं कि दशरथ नंदन श्री राम अलग हैं और परब्रह्म राम अलग हैं, वे अधम हैं, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। कहीं सुनहि, कहने वाले तो अधम हैं ही। श्री राम जी को केवल अवधेश राजकुमार मानने वाले, दशरथ नंदन मानने वाले, परब्रह्म के रूप में अनुभव न करने वाले, ऐसे श्रोता भी अधम मनुष्य हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, कौन? ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी
हरिपद विमुख जानहि झूठ न साँच। पाखंडी भगवान की भक्ति से विमुख, झूठ सत्य कुछ नहीं समझते, वे ही ऐसा कहते हैं। बड़े दुख की बात है। आधुनिक विचारकों ने श्री कबीरदास जी, श्री मलुकदास जी आदि संतों के संबंध में भी ऐसा भेद उपस्थित कर दिया कि कबीरदास जी के राम जी अलग हैं, मलुकदास जी कबीरदास जी के राम जी अलग हैं और तुलसीदास जी के राम जी अलग हैं। लेव साहब, ये बहुत दुख की बात है। अब हम इस विषय को किन शब्दों में स्पष्ट करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी चर्चा यदि हमने छेड़ दी तो आज आगे कथा नहीं बढ़ पाएगी। एक बात कही देते चलो। श्री कबीरदास जी के द्वारा स्थापित राम जी राजस्थान में मंडावर में, मंडावर है महुआ मंडावर, भरतपुर के पास महुआ मंडावर, मंडावर में श्री कबीरदास जी के कर कमल से प्रतिष्ठित राम जी विराजमान है। वो राम कबीर द्वारा है, बामन द्वारों में राम कबीर द्वारा है। वो कौन सा द्वारा है? जैसे रेवासा अग्रदेवाचार्य जी का द्वारा है, ऐसी वो श्री राम कबीर द्वारा है। और उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है निर्गुण दरबार। क्या नाम है? आश्रम का स्थान का पीठ का नाम है निर्गुण दरबार। और भीतर बैठे कौन हैं? श्री राम लक्ष्मण जानकी बैठे, हनुमान जी बैठे। और स्थान का नाम क्या है? निर्गुण दरबार। स्थापना किसके हाथ की है? श्री कबीरदास जी के हाथ की। और इस समय राम कबीर द्वाराचार्य के रूप में 12 घाट वाले महंत जी को इस बार, क्योंकि मंडावर वाला स्थान वही संभाल रहे थे, इसलिए इस बार कुंभ में अनी अखाड़ों ने, संतों ने मिलकर श्री राम कबीर द्वाराचार्य के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मलुकदास जी के बारे में तो सीधे ही शोधकर्ताओं ने लिख दिया कि वो निर्गुण धारा के कबीर की मान्यता का आदर करने वाले निर्गुणवादी कवि थे मलुकदास जी। और मलुकदास जी जो हैं, उनके सेव्य ठाकुर श्री सीताराम जी आज भी मलुक पीठ में विराज रहे हैं। उनके सेव्य शालिग्राम भगवान आज भी वहाँ विराज रहे हैं। कड़ा में तो हनुमान जी उनके द्वारा प्रतिष्ठित हैं ही, यहाँ मलुक पीठ में भी उनके द्वारा प्रतिष्ठित राम जी विराजमान हैं। और मलुकदास जी हैं कौन? श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा में ही मलुकदास जी हुए। अग्रदेवाचार्य जी के प्रशिष्य हैं, पौत्र शिष्य हैं देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज, जिनका द्वारा प्रयाग में है, दारागंज प्रयाग में श्री तुलसीदास जी का बड़ा स्थान। और श्री देव मुरारी देवाचार्य जी के शिष्य श्री मलुकदास जी हुए। मलुकदास जी की चौथी पीढ़ी में है श्री अग्रदेवाचार्य जी की चौथी पीढ़ी में है, प्रपौत्र शिष्य हैं श्री मलुकदास जी महाराज। तो जिनके दादा परदादा गुरु रसिक भक्त हैं, उस कुल में उन्हीं का साधु भगवान श्री राम को, दशरथ नंदन को परब्रह्म न मानने वाला कैसे हो सकता है? ये वही कह सकते हैं
जिन्होंने श्री संत मलुकदास जी की संपूर्ण वाणी को पढ़ा नहीं, उनके चरित्र को नहीं पढ़ा, वे ही ऐसा कह सकते हैं। इसलिए संतों में ये भेद नहीं है। ये तो हिंदी साहित्य के जो लेखक विचारक थे, उनकी खोपड़ी का कीड़ा है, उनकी खोपड़ी की उपज है कि उन्होंने संतों में विभाग कर दिए, ये निर्गुण धारा, ये सगुण धारा। अरे भैया, निर्गुण सगुण का भेद कहाँ है? अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इम गावहीं भेदा। भेद है ही नहीं। इसलिए अंतर नहीं है अगुण अरूप, अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। इसमें भगवान के कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? इसमें भगवान के 5 विशेषण हैं। अगुण, अरूप, अलख, अज 4 हो गए, सगुन 5 हो गए। शंकर जी के मुख कितने? ऐसा लगता है कि शंकर जी इतने भाव विभोर हो गए कि 5 मुखों में से एक मुख से निकला अगुण, दूसरे मुख से निकला अरूप, तीसरे मुख से निकला अलख, चौथे मुख से निकला अज और 5वें मुख से निकला सगुन। पांचों मुखों से एक साथ मानो श्री शंकर भगवान बोल पड़े कि पार्वती वही अगुण हैं, वही अरूप हैं। अगुण क्यों हैं? बोले प्रकृति के माया के गुण उनमें नहीं है, इसलिए वो अगुण है, निर्गुण हैं। अरूप इसलिए हैं कि उनका सप्त धातु विनिर्मित 5 भौतिक रूप नहीं है, वे विशुद्ध सच्चिदानंद घन हैं, इसलिए अरूप हैं। अलख इसलिए हैं कि ये प्राकृत इंद्रियां उनको देख नहीं सकती हैं। अर्जुन को भी जब देखने के लिए भगवान ने दृष्टि दी, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम, इसलिए सामान्य अज्ञानी मोहग्रस्त जीव जिनको सर्वत्र व्यापक होने पर भी देख नहीं सकते, क्योंकि वे माया के पर्दे में छिपे हुए हैं, इसलिए उन्हें अलख कहा गया और अजन्मा होने के कारण उन्हें अज कहा गया। और वही भगवान भक्त वात्सल्यादि, शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता आदि असंख्य अचिंत अनंत गुण गणों के एकमात्र समुद्र होकर के प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान को मंगलमय गुणों के कारण उन्हें सगुण कहा जाता है। भगवान में भेद नहीं है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायु मान। ऐसा कह करके भगवान शिव ने प्रणाम किया और फिर तीसरी बार, पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार कहते हैं, विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। 3 बार हो गया, अब चौथी बार, बिनु पद सुनई चलई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु दे
विषेका असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी। क्या कहना, अद्भुत है। हमारे जगन्नाथपुरी के एक महापुरुष थे, गौड़ी संप्रदाय के, उड़ीसा में उनका बहुत आदर था। उनको चलंती भागवतम कहते थे, चलते फिरते भागवत के स्वरूप। परम पूज्य परम भागवत बाबा श्री चैतन्य चरणदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी वाले बाबा जी महाराज, वो कहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के रूप में जगन्नाथ जी का वर्णन किया है। कहते जगन्नाथ जी के प्रतिपादक चौपाइयां हैं। बिनु पद चलई, आप जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का दर्शन करो तो चरण का दर्शन नहीं है, लेकिन बिनु पद चलई, चल करके रथ पर चढ़ने जाते हैं। झम 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 जब महाराज चलते हैं, क्या अद्भुत झांकी होती जगन्नाथ जी। किया कभी दर्शन? तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, श्री विग्रह में कर्ण नहीं है, लेकिन सुनते, चाहे जितनी दूर से बोलो सुन लेंगे। भक्त अंगद सिंह जी ने कहा, प्रभो तिहारी वस्तु वदन ते वचन उचार्यो। हाथ भी छोटे छोटे से हैं, लेकिन 5 2 ये सत कोसते, हरि हीरा ले उर धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कियो। हमारे पास भी जगन्नाथ जी हैं। ये जगन्नाथ जी जो अभी वर्तमान में जगन्नाथ जी बैठे हैं ना नव कलेवर में, उसी कलेवर के एक अंश से ये जगन्नाथ जी प्रकट हुए। वहीं के एक संत कथा में विराजमान कर गए। बोले महाराज जी ये कथा में रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। उसी दारु ब्रह्म से इनके श्रीअंग का प्राकट्य हुआ, बिल्कुल वही स्वरूप। आनन रहित, मुंह खुला हुआ नहीं, केवल ऐसा चिन्ह बना दिया। इतना भोग लगाने वाला दूसरा धरती पर कोई ठाकुर नहीं। और बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, आज भी जगन्नाथ जी बोलकर बतराते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान का वर्णन किया है